आज हम पढ़ेंगे कविता बोलो मीठे बोल। कोयल दीदी मुझे बताओ कैसे गीत सुनाती हो, भेद भरी क्या बात है जिससे जग में आग दर पाती हो। क्यों मुझको दुत्कारा जाता, लोग बंद कर लेते हैं कान, मेरे बोल न प्यारे लगते हम दोनों जब एक समान। यहाँ पर कौवा कोयल से कहती है कि कोयल दीदी मुझे बताओ। यहाँ पर कहती है कि कोयल दीदी तुम मुझे यह बताओ कैसे गीत सुनाती हो, तुम लोगों को कैसे गीत सुनाती हो, भेद भरी क्या बात है जिससे जग में आदर पाती हो, और तुम्हारे आवाज़ में क्या भेद है जिससे तुम जग में आदर पाती हो। क्यों मुझको दुत्कारा जाता, लोग बंद कर लेते हैं कान, और लोग मुझे दुत्कार देते हैं और मेरी कर्कश आवाज़ से अपने कानों को बंद कर लेते हैं। मेरे बोल न प्यारे लगते और मेरे बोल उन्हें प्यारे नहीं लगते हैं। हम दोनों जब एक समान, और हम दोनों कैसे हैं, दोनों एक जैसे हैं। फिर कोयल कौवा को समझाते हुए कहती है कि हम दोनों तन के काले हैं, बोल न लेकिन एक समान, बोल तुम्हारा कड़वा लगता मेरी मधु सी मीठी तान, भेद भरी कुछ बात न प्यारे और न कुछ गीतों में पोल, तुम भी आदर पा सकती हो, बोल सको यदि मीठे बोल। तो यहाँ पर कोयल कौवा को समझाते हुए कहती है कि हम दोनों तो तन के काले हैं, लेकिन हम दोनों की बोली बिल्कुल अलग है। बोल तुम्हारा कड़वा लगता, जैसे लोगों को जब तुम काम करती हो तो लोगों को तुम्हारा बोल बहुत ही ज़्यादा कड़वा लगता है, और बोल तुम्हारा कड़वा लगता मेरी मधु सी मीठी तान, और जब मैं मधुर आवाज़ में कुहू कुहू की आवाज़ करती हूँ तब लोगों को मेरी आवाज़ बहुत ही मधुर लगती है। भेद भरी कुछ बात ना प्यारे, और ना ही मेरे आवाज़ों में कोई भेद है और ना ही मेरे गीतों में कोई पोल है। तुम भी आदर पा सकते हो, बोल सको तो मीठे बोल, और तुम भी जग में मेरी तरह आदर पा सकती हो अगर तुम भी मेरी तरह मीठे बोल बोल सको। तो यहाँ पर कवि ने कोयल और कौवा के रंग को नहीं, गुण को यहाँ पर बताते हुए कहता है कि कौवा और कोयल दोनों एक जैसे हैं, लेकिन उनके गुण अलग हैं। कौवा अपने कर्कश आवाज़ में काँव काँव करके लोगों के कान बंद कर लेते हैं और उसे अपने घरों से भगा देते हैं, लेकिन वहीं पर कोयल अपनी मधु सी मीठी तान में जब पेड़ों पर कू कू की आवाज़ में गाना गाती है तो लोगों की उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है, और कोयल की आवाज़ को लोग बहुत ही प्यार से सुनते हैं और उसका आदर करते हैं। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि कोयल और कौवा तो एक समान होते हुए भी उनमें गुण में उनमें विभिन्नताएं हैं। तो कौवा और कोयल में यही बातचीत होती है कि कौवा कोयल से यही कहता है कि हम दोनों तो तन के काले हैं, लेकिन हम दोनों का आवाज़ एक जैसा नहीं है। मेरा आवाज़ इतना कर्कश है कि लोग मेरे कर्कश आवाज़ को सुनकर कान बंद कर लेते हैं, लेकिन तुम्हारी आवाज़ इतनी मीठी है, इतनी मधुर है कि लोग तुम्हें हर जगह सम्मान पाती हो, लोग अपने आंगन में तुम्हें बुलाना चाहते हैं। इस तरह से तुम्हें लोग बहुत ही प्यार से, आदर से तुम्हें अपने घर पर देखना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही मैं अपना काम करता हूँ और कर्कश आवाज़ में जब मैं बोलता हूँ तो लोग मुझे पत्थर से मारकर मुझे उड़ा देते हैं और मेरे गीतों को भी नहीं सुनते हैं। इस तरह हम दोनों एक जैसे रंग हो के भी हमारे गुण में विभिन्नताएं हैं। तो यहाँ पर कवि ने कौवा और कोयल की विभिन्नताओं को दर्शाते हुए कहा है कि दोनों एक समान होते हुए भी उनमें
बहुत ही ज़्यादा धुन में परिवर्तन है। अब यहाँ पर देखो शून्य स्थान दिया गया है और यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। इन प्रश्नों को तुम्हें करना है। जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, कौवा क्या हरता है? कौवा अपना सम्मान हरता है। कौवे को लोग क्यों धुतकारते हैं? कौवे को लोग किस लिए धुतकार देते हैं? उसकी कर्कश आवाज़ की वजह से लोग कौवे को धुतकार देते हैं। कोयल क्या कहती है? कोयल अपनी मधुर आवाज़ में मीठा गीत सुनाती है। कोयल की बोली कैसी होती है? कोयल की बोली बहुत ही मधुर होती है। कोयल का रंग कैसा होता है? कोयल का रंग काला होता है। कोयल की बोली में कौन सा भेद है? कोयल की बोली में यह भेद है कि कोयल मीठी आवाज़ में कू कू करती है और कौवा अपने कर्कश आवाज़ में काँव काँव करता है। यहाँ पर वाक्य बनाव है, इसे करना है। समार्थक शब्द है, उल्टे अर्थ वाला है, इसे अच्छे से तुम्हें करना है और तुम्हें अच्छे से कविता को पढ़ना है। पढ़ के इन प्रश्नों का उत्तर अच्छे से कर इन्हें याद करना है। इसमें अच्छे से कविता को तुम लोग पढ़ोगे और इसका क्वेश्चन अच्छे से लिखोगे। यहाँ पर बहुत ही सरल क्वेश्चन दिया गया है, इसे तुम लोग कर सकते हो। और हम नेक्स्ट टाइम दूसरा वीडियो करेंगे, तब तुम्हें दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे।